बहिश्ती जेवर जो हिंदी में है। जी, बहिश्ती जेवर 11 हिस्सों में हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी, खुर्शीद बुक, दिल्ली। गौर फरमाएं, बहिश्ती जेवर 7वां हिस्सा, पेज नंबर 485, मौलाना अशरफ अली थानवी क्या दर्ज कर रहे हैं। किताब पढ़ने में कभी कभी इतना असर नहीं होता जितना पीर के बतलाने से होता है। एक तो उसकी बरकत होती है, पीर की बरकत होती है। नबी की बरकत से ज़्यादा इनकी बरकत है पीर साहब की। अल्लाह की रहमत से ज़्यादा इनकी रहमत है, बरकत है पीर साहब की। एक तो उसकी बरकत होती है, फिर यह भी डर होता है कि अगर कोई नेक काम में कमी या कोई बुरी बात पीर से शर्मिंदगी हुई, यानी अल्लाह का डर नहीं, पीर साहब का डर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्मो हया नहीं है, पीर से शर्मो हया है। हौज कौसर पर इनके पीर साहब रहेंगे। ये देखें, खुद ही पढ़ें। आगे क्या फरमाते हैं। पीर का खूब अदब रखें। कितना अदब रखना है? अल्लाह से कम या अल्लाह से ज़्यादा? रसूल की सुन्नतों पे चलना है कि पीर की पैरवी करना है? ये पाक दामन लोग हैं, अपने आप को पाक कहते हैं, अपने आप को वहाबी कहते हैं, अपने आप को तौहीद परस्त कहते हैं, और पीरी मुरीदी खुद करते हैं, छुप छुप के करते हैं। तो क्यों? सामने आओ, जिनको तुम गालियां देते हो पीरी मुरीदी की, उनको जरा अपना मुंह दिखाओ। ये है तोहफा अशरफ अली थानवी का। आइए, ये बहिश्ती जेवर लिखी गई है ही माँ बहनों के लिए। आइए देखें माँ बहनों की कि पीरी मुरीदी कैसी है। 7वां हिस्सा, पेज नंबर 489। अगर पीर साहब के बारे में समझे, पीर साहब मेहरबान भी होते हैं। यह काम में पीर मेहरबानी नहीं करेगा तो कौन करेगा? जो काम ही कुफरिया वाला हो। अगर अपनी किसी पीर बहन पर अगर अपनी किसी पीर बहन पर पीर की मेहरबानी ज़्यादा हो जाए, सुनो, पीर की मेहरबानी पीर बहन पर ज़्यादा हो जाए, या उसको वजीफ़ा या जिक्र से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो उस पर जले ना।
क्यों नहीं जलन होगी, क्यों नहीं हसद होगी? तुम्हारे जो कारोबार हैं ये जलन और हसद वाले ही हैं, मुत्तकी और परहेजगार वाला, मुत्तकी और परहेजगारों के है ही नहीं हैं, तो जलन क्यों नहीं होगी? इसलिए इन्होंने दर्ज किया है कि बुराई खूब फैले, हसद ना हो किसी को, पीर साहब अपना गुटरुगो करें। अस्तगफिरुल्लाह, दीन है जी। आगे देखें दूसरा हिस्सा, बहिश्ती जेवर, पेज नंबर 129। काबे का गिलाफ और अपने पीर का रुमाल। सुन रहे हैं? काबे का गिलाफ या अपने पीर का रुमाल वगैरह कोई कपड़ा बरकत के लिए कब्र में रख देना दुरुस्त है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र अजाब से दुआएं सिखाई हैं और आप हमें काबा शरीफ का गिलाफ और पीर का रुमाल। ये है सुपरस्टार उम्मुल हकीम, हकीमुल उम्मत, पूरी उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए इतना बड़ा काम करके गए हैं कि ना उतना बड़ा काम अल्लाह के रसूल ने किया ना अल्लाह ने किया। इनके सामने कुरान का कोई मतलब ही नहीं है, हदीस का कोई मतलब नहीं है, मनमानी अपनी बात जो चाहें लिखते जाएं, जो चाहें फैलाते जाएं। हकीमुल उम्मत का खिताब खुद लेके गए हैं, लेकिन बाजी मार के ले गए चचा इलियास, मौलाना हजरत इलियास और भतीजा मौलाना हजरत अहमद जकरिया साहब। इनकी बहिश्ती जेवर तो मुल्क से बाहर तक नहीं जा सकी, लेकिन फजाए आमाल दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। जिस किताब में मोर देन 50% हदीसें झूठी होंगी, उस उम्मत के उन भाइयों का क्या हाल होगा जिनका मिनहज फजाए आमाल होगा। हटने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, बोले इतने बड़े मातबर, बोले उन्होंने दलील नहीं लिखी है तो नहीं सही, लेकिन बात बिल्कुल सही है क्योंकि इतने बड़े आलिम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह से बड़ा कोई साहिब इल्म नहीं है। पूरी दुनिया को इल्म सिखाने, पूरी दुनिया को बनाना, दरख्त को ज़मीन से निकालना, दाने को फाड़ कर बाहर निकालना, ये सारा इल्म हर मखलूक को कौन सिखाता है? अल्लाह सिखाता है। और अल्लाह का प्यारा रसूल इंसानियत का बादशाह, इतना बड़ा नबी कोई ना आया ना आएगा। अल्लाह और रसूल को पीछे करके हजरत
احمد زکریا کی کتاب کو درجہ ملا۔ کیا یہ بات پسند آئے گی؟ اللہ کو کتاب اللہ